अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। कुरान एंड साइंस सीरीज के तहत आज हम जो सब्जेक्ट ले रहे हैं वो है बॉटनी और टॉपिक है डू प्लांट्स टॉक, यानी क्या पौधे बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं अपने आप से, दूसरे पौधों से, दूसरी मखलूक से। क्या ये मुमकिन है कि पौधे इंसान से बात करें? इस सिलसिले में हम कई सब टॉपिक्स देखेंगे। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पौधे कम्युनिकेट कर सकते हैं चाहे किसी से हो। हाउ डू प्लांट्स कम्युनिकेट? अगर वो कम्युनिकेट करते हैं, टॉक करते हैं, तो किस तरह से करते हैं? बेसिकली कम्युनिकेशन दो किस्म का होता है, एरियल कम्युनिकेशन और अंडरग्राउंड कम्युनिकेशन। जड़ों का जो नेटवर्क है उसको वुड वाइड वेब कहते हैं। और फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे प्लांट्स कम्युनिकेशन के। आखिर में व्यूज ऑफ कुरान एंड हदीस, यानी कुरान और हदीस इस सिलसिले में क्या कहते हैं, और अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम एक फाइनल वर्ड के साथ करेंगे। कैन प्लांट्स रियली कम्युनिकेट? क्या पौधे हकीकत में कम्युनिकेट करते हैं? हाँ, ये मुमकिन है कि पौधे कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से मैसेजिंग करते हैं, यानी अपना पैगाम दूसरे तक पहुंचाते भी हैं और दूसरों का पैगाम रिसीव करते भी हैं और समझते भी हैं। यहाँ तक कि साइंसदान इस पर रिसर्च कर रहे हैं। बहुत कुछ रिसर्च हो चुकी है और हो रही है और आइंदा भी उसकी जरूरत बाकी है। साइंसदानों की ये रिसर्च फाइंडिंग्स है कि प्लांट्स कम्युनिकेट करते हैं। अगर प्लांट्स कम्युनिकेट करते हैं तो वो एक दूसरे को क्या कहते होंगे, ये बात भी साइंसदान समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक फैक्ट है, एक हकीकत है कि वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ पैगाम जरूर पहुंचाते रहते हैं और ये सिलसिला हमेशा जारी रहता है, यानी दिन और रात। यहाँ तक कि अपने जैसे पौधों को वो अलग किस्म के मैसेजेस देते हैं और दूसरों से भी वो मुख्तलिफ किस्म के मैसेजेस लेते हैं और देते भी हैं। यहाँ पर एनिमेशन में बताया गया है कि वो ज़मीन के ऊपर भी एक दूसरे को मैसेजिंग करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और ज़मीन के अंदर जो रूट्स का नेटवर्क है उससे भी वो कई किस्म की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। हाउ डू प्लांट्स कम्युनिकेट? बेसिकली प्लांट्स के बीच दो किस्म का कम्युनिकेशन होता है, एक एरियल यानी हवा में और एक अंडरग्राउंड सॉइल में, मिट्टी में। हवा में जो कम्युनिकेशन होता है वो सिग्नल्स के जरिए भी हो सकता है, ओडर यानी कोई स्मेल या बो के जरिए भी हो सकता है, मुख्तलिफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ट्रांसमिट करके भी वो करते हैं, और सॉइल से भी यानी मिट्टी में से भी वो मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल्स फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ तक के ग़िज़ा भी फॉरवर्ड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या पानी अगर दूसरे पौधों को उसकी ज़रूरत है वो मुहैया करते हैं। एक मिसाल लेते हैं पौधों के कम्युनिकेशन की। ब्लैक वॉलनट जिसको हम अखरोट कहते हैं, अगर अखरोट के दरख्त पर कोई दूसरा पौधा या कोई बेल चढ़ने लगे तो ये एक जहरीला केमिकल एमिट करता है ताकि उस पौधे की मौत हो जाए या पौधा अपने आप को दूर कर ले। कहते हैं कि ये तन्हा रहना पसंद करता है, इसीलिए किसी पौधे को अपने करीब आने नहीं देता, ना ही अपने ऊपर चढ़ने देता है। और एक मिसाल लेते हैं प्लांट्स कम्युनिकेशन की। प्लांट्स इनकरेज टू प्रोटेक्ट ईच अदर, यानी प्लांट्स एक दूसरे की हिफाजत का भी ख्याल रखते हैं। मिसाल के तौर पर सेज ब्रश प्लांट्स। होता यह है कि अगर कोई अतराफ का पौधा जख्मी हो गया है तो उसके इलाज का तरीका समझाते हैं, ये उसको कैम्फर को एमिट करके यानी काफूर एमिट करते हैं और ये बताते हैं कि अगर अपने पत्तों पर उसको रब किया जाए या लगाया जाए तो पत्ते जो जख्मी हैं रिकवर हो जाते हैं। तो इस तरह से वो अपनी रिश्तेदारी या अपनी दोस्ती का इजहार अपने अतराफ के पौधों से करते हैं ताकि वो भी सेहतमंद रहें। और इस तरह का बिहेवियर लिमा बीन्स प्लांट्स भी रखते हैं, यानी दूसरों से हमदर्दी करना, दूसरों को गाइडलाइंस देना। यहाँ तक कि अगर कोई टिड्डी दल का हमला होने वाला है, जिसको स्वाम कहते हैं इंग्लिश में, तो ये दूसरों को इन्फॉर्म करते हैं। सिर्फ अपने ही खानदान के पौधों को नहीं बल्कि दूसरे पौधे भी इसके वार्निंग्स को सुनते हैं, समझते हैं और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एमिट करके अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि कोई छोटे कीड़े पौधे पर अगर चढ़ जाएं, पत्ते खाने लगें या डाली खाने लगें तो ये बड़े कीड़ों को आवाज देते हैं ताकि बड़े कीड़े आकर उनको खा जाएं। तो इन पौधों की आवाज को सुनकर बड़े कीड़े आते हैं और छोटे से कीड़ों को खा जाते हैं। इस तरह से पौधे अपनी हिफाजत भी करते हैं। और जब कभी ये इसी वार्निंग सिग्नल को एमिट करते हैं तो पूरा माहौल सुनता है और माहौल में मौजूद तमाम प्लांट्स अलर्ट हो जाते हैं और अपनी अपनी हिफाजत के कुछ न कुछ स्टेप्स लेने वो शुरू कर देते हैं। ये जो मिसालें थी वो एरियल कम्युनिकेशन की थी, यानी हवा के जरिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। यहाँ देखते हैं अंडरग्राउंड कम्युनिकेशन थ्रू अंडरग्राउंड नेटवर्क्स, यानी दरख्त या पौधे जो हैं
उनकी जड़ें एक दूसरे से मुंसलिक होती हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। जैसा हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब होता है, एक इंटरनेट होता है जो सारी दुनिया के कंप्यूटर नोड्स को कनेक्ट करता है, इसी तरह सारे पौधों को एक जंगल में या एक गार्डन में ये अंडरग्राउंड नेटवर्क कनेक्ट करता है। इसका नाम साइंसदानों ने रखा वुड वाइड वेब, क्योंकि इस तरह का नेटवर्क सारे दरख्तों के बीच होता है जो एक पर्टिकुलर एरिया में होते हैं। तो ये नेटवर्क के जरिए भी वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। मुख्तलिफ कंडीशंस या सिचुएशंस वो जो फेस कर रहे हैं उनकी इत्तला एक दूसरे को देते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई अतराफ के पौधे या दरख्त भूखे हैं, उनको ग़िज़ा की ज़रूरत है तो ग़िज़ा भी फॉरवर्ड करते हैं। और अगर कोई कीड़ा किसी की जड़ काट रहा है तो वार्निंग इशू करते हैं ताकि दूसरे दरख्त और पौधे भी अलर्ट हो जाएं, और कोई जहरीला केमिकल ये इमिट करने लगते हैं ताकि वो कीड़े उनसे दूर चले जाएं या मर जाएं। और दरख्त और पौधे इलेक्ट्रिकल पल्सेस से भी एक दूसरे को इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल से भी ये लोग कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ तक कि इनके अपने बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स एक दूसरे को इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देकर अलर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने देखा वीनस फ्लाई ट्रैप एक पौधा है जो सिर्फ कीड़े को सेंस ही नहीं करता बल्कि अपनी बॉडी के पार्ट्स को एक्टिव करता है ताकि उसको गिरफ्त में ले लें। उसी तरह से हमने सैंडियो की भी मिसाल देखी, ये सिर्फ सेंस ही नहीं करता बल्कि अपने हेयर्स को अलर्ट कर देता है ताकि वो उस कीड़े को अपनी गिरफ्त में ले लें। तो ये सारे काम इलेक्ट्रिकल सिग्नल कम्युनिकेशन से हो रहे हैं। उनके सारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मूव होते हैं जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मैसेज कन्वे करते हैं। अब देखते हैं कुरान और हदीस इस सिलसिले में क्या कहते हैं। कुरान कहता है कि अल्लाह ने हर चीज को बोलने वाला बनाया। इस आयत को देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुल्लज़ी अंतक़ा कुल्ल शैइन, अल्लाह ने हर चीज को गोयाई बख्शी। यह है सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 21। अल्लाह ताला साफ अल्फाज में फरमाते हैं कि उसने हर चीज को बोलना सिखाया। हर चीज बात करती है, गुफ्तगू करती है, कम्युनिकेट करती है। पौधे तो बहरहाल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन इस आयत से पता चलता है कि इवन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी कम्युनिकेट करते हैं, यानी पत्थर पहाड़ भी कम्युनिकेट करते हैं इस आयत की रौ से। तो ये बात तो कुरान कंफर्म करता है कि प्लांट्स कम्युनिकेट, क्योंकि हर चीज जब कम्युनिकेट करती है तो जाहिर सी बात है कि प्लांट्स के कम्युनिकेशन को अल्लाह ताला कंफर्म कर रहा है कि वो बेशक कम्युनिकेट करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। एक और आयत देखें, तुसब्बिहु लहु समावातु सबउ वल अर्ज़ु व मा फ़ीहिन्ना व मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम इन्नहु काना हलीमन गफ़ूरा। तमाम सातों आसमान और जमीन और जितने उनमें हैं उसकी पाकी बयान कर रहे हैं, और कोई चीज ऐसी नहीं जो तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान न करती हो, लेकिन तुम लोग उनकी पाकी बयान करने को समझते नहीं हो। अल्लाह ताला यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं कि कोई एक आध चीज नहीं बल्कि सातों आसमान और जमीन में जो कुछ है वो तमाम के तमाम अल्लाह की हम्दो सना में मसरूफ हैं। जाहिर सी बात है कि अल्लाह की हम्दो सना बयान करना, अल्लाह की पाकी बयान करना बजाते खुद एक किस्म का कम्युनिकेशन है, बल्कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। अब चंद अहादीस देखेंगे। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल। वो आएंगे, दज्जाल का कत्ल करेंगे, मुसलमानों की फौज उनके साथ रहेगी और दज्जाल के साथ यहूदियों की फौज रहेगी। तो ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमान दज्जाल की फौज को भी कत्ल करेंगे जो कि यहूदियों पर मबनी रहेगी। तो जब कोई यहूदी किसी दरख्त या पत्थर के पीछे भी छुपे, वो दरख्त या वो पत्थर पुकार उठेगा कि यहूदी उसके पीछे है। देखें, ये सही मुस्लिम की हदीस है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम न होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूद से लड़ेंगे, फिर मुसलमान उनको कत्ल करेंगे यहाँ तक कि यहूदी किसी पत्थर या दरख्त के आड़ में छुपेगा तो पत्थर या दरख्त बोलेगा, ए मुसलमान, ए अल्लाह के बंदे, ये मेरे पीछे है, एक यहूदी है, इधर आओ और उसको मार डाल। मगर बरखत का दरख्त ना बोलेगा, वो यहूद का दरख्त है। यानी इस हदीस से दो बातें समझ में आ रही हैं कि पत्थर हो या कोई दरख्त हो, वो गुफ्तगू जरूर करता है। अल्लाह ताला ने उनको भी गोयाई बख्शी है। क़यामत के करीब जब कोई भी यहूदी उनके पीछे छुपेगा जंग के दौरान, तो यहूदियों की मौजूदगी की इत्तला दरख्त भी देगा। यानी दरख्त सिर्फ बोलेगा नहीं बल्कि वो अंडरस्टैंड भी करेगा कि उसके पीछे कौन छुपा हुआ है, लेकिन एक पर्टिकुलर दरख्त है वो इत्तला नहीं देगा कि उसके पीछे यहूदी है।
यानी वो यहूदियों को सपोर्ट करने वाला दरख्त है। यानी अगर दरख्त चाहे तो बोल भी सकता है, दरख्त चाहे तो खामोश भी बैठ सकता है। सहल बिन साद सादी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई तलबिया कहने वाला तलबिया कहता है तो उसके दाएं और बाएं दोनों जानिब से दरख्त, पत्थर और ढेले सभी तलबिया पढ़ते हैं, दोनों जानिब की जमीन के आखिरी सरों तक। यानी जब हज के दौरान हाजियां तलबिया पढ़ते हैं, अपनी मौजूदगी का ऐलान करते हैं, अल्लाह की हम्दो सना करते हैं, अल्लाह की किबरियाई बयान करते हैं, तब उनके साथ साथ अतराफ के माहौल के दरख्त, पत्थर, यहाँ तक के ढेले भी तलबिया कहते हैं, अपनी मौजूदगी का ऐलान करते हैं, अल्लाह की किबरियाई बयान करते हैं। दरख्त रोते भी हैं और आवाज से भी रोते हैं, यानी कोई खामोशी में भी रो सकता है, लेकिन दरख्त आवाज करके भी रो सकते हैं। देखें इस हदीस को, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के एक तने से टेक लगाकर खुतबा देते थे। फिर लोगों ने आपके लिए एक मिंबर तैयार कर दिया, यानी लकड़ी का एक मिंबर तैयार कर दिया। आपने उस पर खुतबा दिया तो तना रोने लगा जैसे ऊँटनी रोती है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतर कर उस पर हाथ फेरा तब वो चुप हुआ। इस हदीस से मालूम होता है कि तना यानी दरख्त का ट्रंक भी रोता है, बल्कि वो आवाज से रो रहा था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नीचे उतर कर उसके ऊपर हाथ फेरे तब वो खामोश हुआ। दरख्त भी इबादत करते हैं, यानी जैसे हम इबादत करते हैं दरख्त भी इबादत करते हैं। वैसे तो सूरह हज में अल्लाह ताला ने फरमाया कि शजर भी सजदा रेज हैं। यहाँ देखें इस हदीस को, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था। इस दौरान में एक शख्स आया और उसने अर्ज किया कि कल रात मैंने ख्वाब देखा है जैसे सुनने वाला देखता है, गोया मैं एक दरख्त की जड़ में नमाज पढ़ रहा हूँ। मैंने सजदे की आयत पढ़ी और सजदा किया तो दरख्त ने भी मेरे साथ सजदा किया और मैंने उसको ये कहते हुए सुना, ऐ अल्लाह, इस सजदे की वजह से मेरे गुनाह खत्म कर दे और मेरे लिए अजर लिख दे और इस अजर को मेरे लिए अपने पास जखीरा बना दे। यानी दरख्त ये दुआ कर रहा है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे की आयत पढ़ी और सजदा किया तो मैंने सुना आप सजदे में वही दुआ पढ़ रहे थे जो उस आदमी ने दरख्त से सुनकर बयान की थी। यानी दरख्त बाज़ाब्ता सजदा भी किया और सजदे में एक दुआ भी किया अल्लाह से, जो एक सहाबी सुने और उस दुआ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दुआ को खुद भी अपनाया। दरख्त गवाही भी देते हैं। इस हदीस को देखें, अब्दुर्रहमान जो अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़ेर परवरिश थे, कहते हैं कि मुझसे अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जब तुम सहरा में हो तो अज़ा में अपनी आवाज़ बुलंद करो, इसलिए कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अज़ा को जिन्नात, इंसान, दरख्त और पत्थर जो भी सुनेंगे वो क़यामत के दिन उसके लिए गवाही देंगे। यानी पत्थर और दरख्त भी गवाही देने वालों में रहेंगे। क़यामत के दिन गवाही वही दे सकता है जो विटनेस करे, जो अपनी ज़बान से अट्टर करे उसने जो मंजर आंखों से देखा है। दरख्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया करते थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में जहाँ कहीं जाते पत्थर और दरख्त आपको सलाम किया करते थे। अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्के में था। जब हम उसके बाद अतराफ में निकले तो जो भी पहाड़ और दरख्त आपके सामने आते सभी अस्सलाम अलैकुम या रसूलुल्लाह कहते। द फाइनल वर्ड अल्लाह ताला फरमाते हैं, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अंफुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक़। हम अनक़रीब उनको अपनी कुदरत की निशानियां उनके गर्द व नवाह में भी दिखा देंगे और खुद उनकी जात में भी, और यहाँ तक कि उन पर जाहिर हो जाएगा कि वो यानी कुरान हक है। अल्लाह ताला ने वादा किया कि अल्लाह ताला अपनी कुदरत की अनगिनत निशानियां हमारे अतराफ में दिखाएंगे, यहाँ तक कि कुफ्फार पर ये बात साबित हो जाए कि कुरान हक है। कुरान तो अव्वल दिन से कहता आया कि प्लांट्स कैन कम्युनिकेट, ट्रीज कैन कम्युनिकेट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से भी मालूम होता है कि प्लांट्स एंड ट्रीज कैन कम्युनिकेट, लेकिन साइंसदान आज कह रहे हैं कि प्लांट्स कम्युनिकेट, ट्रीज कम्युनिकेट, यानी पौधे और दरख्त अपने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, बल्कि एक दूसरे की मदद भी करते हैं। ये लेटेस्ट डिस्कवर इस बात की दलील है कि कुरान हक है, अल्लाह का कलाम है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।